जो इंसान पुण्य करता है उसे भगवान परेशानी में क्यों डालते हैं? दोस्तों, अक्सर हमारे मन में एक सवाल उठता है, जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है, दूसरों का भला करता है, किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी उसकी जिंदगी में दुख, कष्ट और परेशानियां क्यों आती हैं? अगर भगवान न्यायप्रिय हैं, तो अच्छे इंसान को ही क्यों बार बार आजमाया जाता है? इसका उत्तर बहुत गहरा है। सबसे पहली बात, परेशानी सजा नहीं, परीक्षा होती है। भगवान कभी भी पुण्यात्मा इंसान को दंड देने के लिए कष्ट नहीं देते, वे उसे परखते हैं। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से गुजरकर ही महान बनता है। भगवान जानते हैं कि यह इंसान टूटेगा नहीं, इसलिए उसे मजबूत बनाने के लिए कठिन रास्ता देते हैं। दूसरी बात, कर्मों का हिसाब केवल इस जन्म का नहीं होता। हम जो आज भोग रहे हैं वह सिर्फ आज का परिणाम नहीं है, यह पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों का फल भी हो सकता है। पुण्य करने वाला इंसान उन पुराने कर्मों को जल्दी काट लेता है, इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छे इंसान को ही ज्यादा दुख मिल रहा है, जबकि सच यह है कि उसके बुरे कर्मों का हिसाब जल्दी साफ किया जा रहा है। तीसरी बात, भगवान रास्ता आसान नहीं करते, इंसान को ताकतवर बनाते हैं। भगवान ये वादा नहीं करते कि तुम्हारी जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा। वे यह वादा करते हैं कि जब दुख आएगा तब वे तुम्हें उसे सहने की शक्ति देंगे। पुण्यात्मा व्यक्ति को भगवान धैर्य, समझ और विवेक देते हैं ताकि वह हर हाल में सही रास्ते पर बना रहे। चौथी बात, भगवान अपने प्रिय को ज्यादा परखते हैं। महाभारत में देखिए, श्री कृष्ण के सबसे प्रिय पांडव थे, फिर भी उन्हें वनवास मिला, अपमान सहना पड़ा, युद्ध लड़ना पड़ा। भगवान राम को ही देख लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम होकर भी उन्हें वन जाना पड़ा। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान उनसे नाराज थे, बल्कि वे उन्हें आदर्श बनाना चाहते थे। पांचवी बात, दुख इंसान को अहंकार से बचाता है। अगर पुण्य करने वाले इंसान की जिंदगी हमेशा सुख में रहे तो उसके अंदर भी घमंड आ सकता है। परेशानी इंसान को विनम्र बनाती है, भगवान से जोड़े रखती है और जीवन का असली अर्थ सिखाती है। अंत में याद रखिए, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो इंसान अच्छे कर्म करता है उसका फल उसे जरूर मिलता है, कभी इस रूप में कि उसका दुख कम हो जाता है, कभी इस रूप में कि उसकी आत्मा मजबूत हो जाती है, और कभी इस रूप में कि भगवान खुद उसका सहारा बन जाते हैं। इसलिए अगर आप सही हैं, सच्चे हैं और फिर भी परेशानियों में हैं, तो समझ लीजिए भगवान आपको गिराने नहीं, ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहे हैं।